जब ये दावा किया जा रहा था 20,000 30,000 वोटों से जीता जाएगा, तो बीजेपी साथ थी, सभी लोग लगे थे, आप लोग भी, मंत्री तमाम। तो क्या रहा, क्या दिखता है इसमें, मतलब इतना मार्जिन कम क्यों रहा? वोटों का जो बंटवारा है वो करीब करीब उसी लाइन पे हुआ जो 2019 में हुआ था। मुझे यही नहीं समझ में आता कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा में आप चर्चा क्यों करते हैं। सर, एक आदमपुर का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण था और जो 15,000 के लगभग जो जीत हुई, जब ये दावा किया जा रहा था 20,000 30,000 वोटों से जीता जाएगा, तो बीजेपी साथ थी, सभी लोग लगे थे, आप लोग भी, मंत्री तमाम। तो क्या रहा, क्या दिखता है इसमें, मतलब इतना मार्जिन कम क्यों रहा? 1,30,000 वोटों में अगर आपको 15,740 का मार्जिन कम लगता है तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ। बहुत अच्छा खासा तगड़ा मार्जिन है जिससे भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो जीते हैं। और सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि इस बार बाकी जो विपक्ष के जो कैंडिडेट थे वो गौण हो गए सारे के सारे, चाहे वो इनेलो का था चाहे वो आम आदमी पार्टी का था। तो विपक्ष का जितना वोट था वो सारा इकट्ठा होकर कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसको डल गया। अन्यथा यदि आप 2019 का भी चुनाव यदि देखें जो कुलदीप बिश्नोई जी जीते थे, उसमें भी करीब करीब उनको इतनी इसके आसपास ही वोट मिली थी और विपक्ष को भी इतनी मिली थी 52-53 हज़ार, लेकिन उस समय वो 2-3 जगह बटी थी। तो इस बार वो विपक्ष की वोट जो थी वो सारी एक जगह चली गई। तो उसी वजह से शायद आपको लगता है कि मार्जिन थोड़ा ऊपर नीचे रह गया, लेकिन वोटों का जो बंटवारा है वो करीब करीब उसी लाइन पे हुआ जो 2019 में हुआ था। सर, जयप्रकाश ये दावा करते हैं कि पहले के मुकाबले हमने ज़्यादा वोट हासिल की है, ज़्यादा सेंध लगाई है इस इलाके में। पता नहीं कौन सी सेंध लगाई है। वहाँ तो मुख्य रूप से 2 चीज़ें हैं। चाहे भजनलाल का परिवार 1968 से वहाँ चुनाव लड़ रहा है और आज तक वो हारे नहीं हैं। तो वहाँ पे बड़ा एक परंपरागत वोट का जो बंटवारा है वो इस हिसाब से है। तो जैसा मैंने कहा कि क्योंकि इस बार बाकी विपक्ष गौण हो गया, उसकी वजह से विपक्ष का वोट जो था वो सारा एकत्रित होकर कांग्रेस की ओर चला गया, जिस वजह से उनको लग रहा है कि वो वोट उनकी वजह से आ गया। लेकिन एक वो विपक्ष का वोट है, वो पहले भी था और वो इस बार भी रहा है। सर, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र, अन्यथा यही कांग्रेस पार्टी है जिसके 2014 का जो चुनाव था उसमें 10,000 वोट आई हुई हैं इसी हल्के से। तो वो, और उसका भी कारण ये था कि उस समय लोकदल को बहुत वोट मिली हुई थी। जीते तो तब भी कुलदीप बिश्नोई थे, लेकिन जो वोट है वो उस समय लोकदल को बहुत मिला था। तो इस बार क्योंकि लोकदल वगैरह सब ख़त्म होने के कागार पे ही हैं, तो वो सारा वोट इधर की तरफ आ गया। क्योंकि इसमें आप पार्टी ने भी अपना दमखम दिखाने की कोशिश की, बड़ी रैलियां की, बड़े रोड शो किए, पर ये दावे लगता नहीं लोगों को पसंद आई उनकी नीतियाँ। देखिए, इस पर मेरा तो खैर जवाब थोड़े दूसरी तरह का है। मुझे यही नहीं समझ में आता कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा में आप चर्चा क्यों करते हैं। आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे ये लगे कि आम आदमी पार्टी के पल्ले कुछ है। वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, बल्कि एक बड़ी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके थे, शायद 1.5% वोट आई थी। इस बार 2.6% वोट उनकी आई है। तो उनके बारे में चर्चा करना मेरे हिसाब से निरर्थक है, क्योंकि जिसका वजूद ही नहीं है उसके बारे में चर्चा क्यों की जाए। उसको जितना वजूद है उतनी अहमियत देनी चाहिए। तो 2024 का सर आगे इलेक्शन कैसे देखते हैं इस रिजल्ट के बाद बीजेपी का? 2000 अभी तो हरियाणा सरकार की करीब आधी से थोड़ी सी ज़्यादा टर्म हुई है, 2 साल बचे हैं। 2 साल बहुत दूर हैं। अभी तो सरकार अच्छे से चलाएं, और ख़ास तौर पे क्योंकि पीछे जो 2 साल का समय था, कोरोना की बड़ी मार पड़ी थी उस समय, तो अब पटड़ी पे आई है गाड़ी दोबारा से। तो अभी तो प्रयास सरकार का और पार्टी का यही है कि आने वाला जो समय है, 1.5 साल, उसमें जो काम जिनमें कोई कमी आ गई थी या धीमे हो गए थे उनको सुचारू रूप से किया जा सके। 2024 की योजना भारतीय जनता पार्टी वैसे भी समय से बहुत पहले शुरू कर देती है, तो वो तो योजना बना लेंगे हम अपने आप। तो युवाओं के लिए सर आपकी तरफ से कोई योजना, जो हिसार MP क्षेत्र में कुछ ऐसा करने जा रहे हो आप? नहीं, वो एक तो मैंने ये किया है कि मैं अपना जो MP का जो फंड है उससे करीब 50 से 60 गांव में ओपन एयर जिम
वो मैं हर साल देने का एक कार्यक्रम किया है। तो एक साल ये अब वाला और जो 2 साल अभी बचे हुए हैं, तो अभी क्योंकि चुनाव आ गए थे इस वजह से उसका टेंडर वगैरह नहीं हो पाया। तो पहली खेप जो है इन ओपन एयर जिम्स की, वो इलेक्शन चुनाव, ये जो पंचायत का चुनाव है, ख़त्म होने के बाद हो जाएगी। जी, ये थे सांसद ब्रजेंद्र सिंह। इन्होंने यही बताया कि जो ओपन जिम युवाओं के लिए दिए जाएंगे और तमाम तरह की जो सरकार की योजनाओं को लगातार लागू करवाया जाएगा। प्रवीण कुमार, हिसार।